यूट्यूब बीपी क्लासेस के चैनल में स्वागत है। हम बता दें कि हम लोग कार्य समय का 8वां भाग पढ़ चुके थे। आज का पढ़ेंगे मजदूरी से संबंधित प्रश्न। किससे संबंधित प्रश्न? मजदूरी से संबंधित प्रश्न। और आज का भी सेशन दोस्तों बेहतर होने वाला है। क्या होने वाला है? बेहतर होने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला, प्यारे दोस्त बोला है कि रसिका एक कार्य को 5 दिनों में कर सकती है। सही बात है। रसीम उसी कार्य को 7 दिनों में कर सकती है। सही है। यदि दोनों एक साथ मिल करके कार्य को पूरा करते हैं तथा उनके कार्यों के लिए 240 रुपये दिए जाते हैं, मिलते हैं, रसिका का हिस्सा क्या है? प्यारे दोस्त देखिए, रसिका है, रसीम है। सही है। देखिए रसिका सही है। अनुपात पर ही बनाएंगे। बोला है कि रसीम, सही है, रसीम, सही है। क्या है? रसिका है, रसीम है। प्यारे दोस्तों इन दोनों को नाम हम पूरे अच्छे से लिख लेंगे। बोला है ना कि कार्य को 7 दिनों में कर सकती है। कौन? रसिका एक कार्य को 5 दिन में, तो इसको लिखेंगे 1/5। सही है। अनुपात रसीम करता है 7 दिनों में, तो लिखेंगे 1/7। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमको ना 35 मिलेगा। कितना मिल जाएगा बाबू? 35 मिलेगा। 5 7 35, ई आ जाएगा 7। अनुपात 7 5 35। सही है। इसमें ना अनुपात समा अनुपात में एलसीएम को कट हो जाता है। इससे अब कोई लेना देना नहीं रहता है। ये जो आया 7 संबंध है, कितना आया बाबू? 5। इन दोनों में क्या करेंगे कि यक्स लगा देंगे। ये रसिका का हो गया और ये रसीम का हो गया। सही है। बोला है प्रश्न ना कि 2400 रुपये मिलते हैं। इन दोनों को काम के लिए कितना मिलते हैं? 2400। तो 7x + 5x बराबर कितना रुपया? 2400। सही है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 5 12। देखिए हाँ, 7 5 12 x बराबर 2400 रुपया। हम भाग कर देंगे तो मिलेगा हमको 2400 बराबर x के बटा में बराबर इधर आ जाएगा कितना? 12। सही है। 2400 है कि 1400 है? 240 रुपये है ना। देखिए इतना है बाबू। सही है। तब 12 दूना के 24, 20 आ जाएगा। x बराबर 20 आ गया। तो हमको किसका मान पूछा है? तो बोला गया है ना कि रसिका का हिस्सा क्या है ना। रसिका का हिस्सा क्या है? तो रसिका देखिए कितना है। रसिका का मान कितना है? 7x। सही है। कि रसीम का पूछा है। रसिका का हिस्सा क्या है? तो हम लोग बताएंगे रसिका का हिस्सा गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए 20 में x का मान रखेंगे तो 7 गुणते और x का मान कितना है? 20। तो 7 दूना के 14, 140 रुपये इसका रसिका का हिस्सा मिलेगा। कितना मिलेगा? 140 रुपये। सही है। तो राइट आंसर कितना बन जाएगा बाबू? 140 रुपये हमारा आंसर आएगा। कितना आएगा? 140 रुपये। सही है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बनाने का प्रयास करेंगे। सेम सवाल रहेगा प्यारे दोस्त। देखिए बोला है ना कि एक कार्य को 15 दिनों में B 20 दिनों में और C 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4700 रुपये कमाते हैं तो C का हिस्सा क्या है? क्या बताना है? C का हिस्सा क्या है? तो हम लोग प्यारे दोस्त देखिए 3 लोग हैं तो तीनों का नाम लिखेंगे। A है, B है और C है। सही है। इसको भी अनुपात पर ही बनाने का प्रयास करेंगे। बोला है कि A 15 दिनों में, B 20 दिनों में, C 25 दिनों में। तो A 15 दिनों में 15 हो जाएगा, B 20 दिन में तब 20 हो जाएगा,
25 दिन में सी है तो सी हो जाएगा अनुपात। इसका एलसीएम लेंगे ना तो सबको पता है कितना हो जाएगा। देखिए एलसीएम वही होता है बाबू ना जो तीनों संख्याएं से का हो कट जाए, सही है। तो देखिए एलसीएम लेंगे ना तो हमारा यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा 300, कितना आएगा 300, 15 दूना के 30 यानी कि 20 हो जाएगा अनुपात 20 से कम 20। देखिए 20 से कम 20, 10 बचेगा 100, 20 पाँच 15 यानी कि 15 होगा, 15 दूना के 30 तभी तो 300 होगा अनुपात। देखिए 25 चौके 100 यानी कि टोटल 12 होगा, सही है। क्या आ जाएगा हम लोगों का 20 अनुपात 15 अनुपात 12, सही। अभी हम बताएं कि इसमें एलसीएम का काम का हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ए का आएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12। इन सब में यक्स लगा देंगे, क्या लगाएंगे यक्स। इन सब के लिए ना पैसा मिलता है, कितना मिलता है बाबू, तो हम जोड़ देंगे इस सब को जोड़ देंगे, सही है। कितना रुपया मिला है, बोला है कि 4700 रुपये मिलते हैं तो 47 हो जाएगा, सही है। सबको जोड़ेंगे तो देखिए 20 15 35, 35 में 12 जोड़ेंगे तो हमको लग रहा है कि 47 यक्स बराबर 4700। तो 47 से 47 खत्म, x बराबर 100, सही है। हमसे किसका मान पूछा है, तो बोला है कि c का हिस्सा क्या है, तो c का हिस्सा यहाँ पर 12 है। तो देखिए 12 गुणते x का मान कितना है 100, तो गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 1200 यानी कि 12 कम 12 पे डबल 0, 21 का मान मिलेगा बाबू, तो सी का मान मिलेगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उसको 1200 रुपये देना पड़ेगा, सही है। कितना देना पड़ेगा 1200 रुपये देना पड़ेगा, बिल्कुल सही प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है कि राम तथा श्याम ने एक कार्य को 5600 रुपये में लिया है, सही है। यानी कि ठेका के तौर पे बाबू राम है और श्याम है, इन दोनों ने 5600 रुपये में करने का कार्य लिया, ठेका लेते हैं। वही बोला है कि राम अकेला उसी कार्य को 5 दिन में तथा श्याम अकेला उसी कार्य को 9 दिनों में कर सकते हैं। यदि दोनों साथ कार्य करे तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर रुपए में क्या है। ए है राम है और श्याम है। देखिए राम लिख लीजिए और श्याम लिख लीजिए, इनका अनुपात लगाइए। बोला है कि राम कितने दिन में कार्य करता है बाबू, तो 5 दिनों में कार्य करता है, तो लिखेंगे 1/5 अनुपात श्याम 1/में कितना दिन में काम करता है, तो 9 दिनों में काम करता है, तो 1/में में क्या हो जाएगा 9। एलसीएम बाबू 45 होगा, 5 9 45 अनुपात 9 5 45। इसका काम खत्म ना, 9 अनुपात 5, इस सब में x लगा देंगे। कितना रुपयों में ये दोनों मिलकर के ठेका लेते हैं, तो 5600 रुपये में। कितने रुपए में 5600 रुपये में बाबू दे चुका है। 9 5 14 x मिल करके लिए हैं, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, सही है। अब देखिए बराबर 5600 मिलेगा। देखिए कबेर में कटता है, बोलिए कबेर में कट जाएगा। पहाड़ा सबको याद होना चाहिए, पहाड़ा नहीं है याद ना बाबू, तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पर सीख लीजिए। ये 14 है ना, तो ऐसा कोई पहाड़ा पढ़िए ना कि लास्टों में क्या आ जाए 6। तो देखिए 3 से पढ़ेंगे तो 3 चौके 12, 2 आ रहे नहीं, 4 से 4 छके 24 नहीं, 5 से 5 चौके 20 नहीं, 6 से 6 चौके 24 नहीं, 4 से करते हैं। देखिए 4 चौकी 16, 16 में 6 आ रहा है ना, जैसे आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। तो देखिए 14 चौके 56, यानी कि x बराबर कितना आ गया बाबू
400 कितना है गया 400। हमको किसका मान चाहिए, तब बोला है ना कि दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर रुपए में क्या है। तो प्यारे दोस्त बता दें, देखिए इस 4 का गुणा यहाँ होगा तो ए राम का निकलेगा, तो 9 गुणित x का मान कितना है 400, सही है। अब यहाँ पर ला करके रखें किसका, तो इस श्याम का निकलेगा 5 गुणते कितना कितना आ जाएगा 400, सही है। तो देखिए 9 चौके 3600 रुपया, ये अभी राम का आया है, श्याम का कितना आ जाएगा 5 चौके 20, 2000 रुपया आ गया। बोला है ना कि दोनों का अंतर, तो इन दोनों को घटा देंगे तभी तो अंतर निकलेगा। तो 3600 रुपये में से 2000 घटाएंगे तो मिलेगा बाबू 1600 रुपये आपका राइट आंसर होगा। प्यारे दोस्त समझाने के लिए हम इतना बढ़े हैं, नहीं तो मालूम है 9x में से 5x घटाएंगे कितना 4x, और 4 का ना यहाँ गुणा कराएंगे तो 4 चौके 16, आपका डायरेक्ट आंसर। 2 लाइन आपका बचत होगा, क्या होगा 2 लाइन आपकी बचत होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जबरदस्त सवाल है एकदम, बिल्कुल आसानी भाषा में ट्रिक के माध्यम से ही समझ लेंगे। बोला है ना ए और बी ने किसी कार्य को करने में 4500 रुपये में ठेका लिया, सही है। ए और बी ख्याल करिएगा, आगे बोला कि ए अकेला इसी कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य को 4 दिनों में पूरा कर लिया तथा ठेका की धनराशि में सी का भाग क्या है। प्यारे दोस्त हम बेहतर कंसेप्ट इसका आज देंगे, थोड़ा सा अलग बेहतर होगा। देखिए ए और बी ने 4500 रुपये में ठेका लिया था, ए अकेला इसी कार्य को 8 दिन में करता है, तो ए है बी है और सी है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में अनुपात लगाइए, सही है। आगे देखिए बोला है कि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिनों में, अभी देखिए पहले सी का पता करेंगे, 1/12 सी का नहीं पता है ना प्लस, सही है। देखिए सी का नहीं पता है तो इना हल्का सा दिमाग लगाएंगे प्यारे दोस्त इसको समझने के लिए। क्या बोला है कि सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य को 4 दिन में पूरा किया, तो सी की सहायता से सी कितना काम किया है नहीं पता है, तो 1/12 में क्या हो जाएगा सी, लेकिन इस सब के सहायता से ए और बी चालू कर दिए हैं और सी भी आ गया, तो 1/12 में कितना दिन में काम हुआ है 4 दिन में, यानी कि 4 को 1/4 लिखेंगे। आगे देखिए बोला है कि अब इसको ना पक्षांतर करेंगे तो 1/में सी बराबर 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/12 1/सी बराबर बाबू 1/, देखिए एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेंगे तो 24 होगा, सही है। देखिए 24 नहीं तो हाँ 24 होगा, सही है। देखिए 4 से भाग करेंगे तो 4 छके 24 माइनस 8 लिखे 24 माइनस 12 दूना के 24। प्यारे दोस्त देखेंगे तो 1/, में सी बराबर माइनस में -3 और -2 जोड़ेगा तो माइनस का 5 होगा, तो 6 माइनस 5 के बटा में 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/, सी का मान बाबू 1/, में 24। अब तक हमको यह पता चला है कि ए 8 दिन में करता था, बी 12 दिन में करता है, तो सी भी कितना दिन में करेगा तो 24 दिन में करेगा। लेकिन नहीं, हमसे बोला है ना कि इसका पैसा का बंटवारा करना है, तो देखिए ए का भी पता है और बी का ही पता है और सी का, एक का 1/8 अनुपात, बाबू अनुपात पर आ जाइए। अब 1/12 सी का भी निकाल दिए 1/, में 24। प्यारे दोस्त अभी आपको पीछे में पढ़ाए थे 8, 12, 24 का एलसीएम 24 होगा, 8 लिखे अनुपात 12 दूना की 24 अनुपात 24 से कम 24, 3 2 5 5 1 6 6x, इसका काम खत्म ना। अब सब में x लगा देंगे, सही है। 6x बराबर कितने रुपये बांटना है, तब 4500 रुपये में ठेका लिए हैं, सही है। देखिए
4500 रुपये में ठेका लिए थे। और भाग करेंगे तो देखिए किसका मान पूछा है, मान भी ख्याल करिए। तो बोला है कि सी 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4500। सही है। तो देखिए 6 7 42, 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 6 5 30। सही है। तो एक का मान कितना आ गया, यानी कि x बराबर कितना 7500 ना, सॉरी 750 आ जाएगा। सही है। तो हमसे पूछा है कि c का बताइए। तो एक का मान यहाँ रखेंगे तो एक x में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 750। आपका राइट आंसर बनेगा। कितना बनेगा? 750। सही है। प्यारे दोस्त आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए आप हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।